पीलीभीत से एक ऐसी खबर सामने आई जो सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। सरकारी दफ्तर का मामूली सा चपरासी जिसका काम फाइलें उठाना था, वही चुपचाप सरकारी खजाने का खेल समझ बैठा और देखते ही देखते खजाना उसका निजी जागीर बनता गया। यानी कि निजी तिजोरी में सरकारी खजाना धीरे धीरे ट्रांसफर होता गया। प्यार, रिश्ते और लालच का ऐसा जाल बुना गया कि एक दो नहीं पूरे 53 बैंक खाते खुल गए और करोड़ों रुपए सरकारी खाते से निकलकर रिश्तेदारों और करीबियों के खातों तक पहुंचते गए। 7 साल ये खेल चलता रहा, ना कोई अलर्ट बजा, ना किसी को भनक लगी। और जब तक राज खुला तो सबसे बड़ा, तब तक उसके बाद वो अब सलाखों के पीछे है। अब बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ एक कर्मचारी की चालाकी थी या सिस्टम की खामोशी थी? क्या ये सिर्फ छोटे कर्मचारी की ये चालाकी थी या इसमें कई बड़े हाथी भी शामिल हैं? रिपोर्ट के जरिए सरकारी खजाने पर इश्क का डाका, इश्क में अंधा सरकारी खजाना बना धंधा। सरकारी चपरासी नहीं खजाना किंग बोलिए। पत्नियां 7 साली सबके खाते लाल। 8 करोड़ का खेल सिस्टम बेहाल। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें ना कोई गैंगस्टर है, ना ही कोई मंत्री है और ना ही कोई बड़ा अफसर। फिर भी सरकारी खजाना साफ हो गया और जिसने किया वो कोई वीआईपी नहीं बल्कि एक मामूली खजाना किंग चपरासी है। जी हाँ, फाइलें उठाने वाला सरकारी दफ्तर का सबसे निचला कर्मचारी आज करोड़ों के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। पीलीभीत डीआईएस ऑफिस में हुए कई करोड़ के घोटाले और उस घोटाले का मास्टरमाइंड इलाम की 3 पत्नी और 4 उसकी महिला सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 3 जो इलाम की पत्नी थी और 4 उसकी महिला सहयोगी, इनके खातों में लगभग इसी डीआईएस ऑफिस से लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस की जांच में स्पष्ट रूप से आया कि इन्हीं 3 पत्नी और 4 महिला सहयोगियों के जरिए 7 करोड़ रुपए डीआईएस ऑफिस के ट्रांसफर की गए और इस ट्रांसफर के बाद भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, जहां एक दफ्तर डीआईएस ऑफिस, जहां सरकारी खजाने की फाइलें चलती थी, वहीं चुपचाप चल रहा था इश्क का इनकम टैक्स फ्री घोटाला। नाम इल्हाम शामसी उर्फ रहमान, ओहदा चपरासी, लेकिन दिमाग खजाना लूटने वाला सॉफ्टवेयर जिसने फाइलों को नहीं सिस्टम को पढ़ लिया। कहते हैं जो सिस्टम को समझ ले वो सिस्टम को हरा भी सकता है, और इस चपरासी ने फाइलों से ज्यादा ट्रेजरी के खेल को समझ लिया था। फर्जी आईडी बनाई, टोकन जनरेट किए और सरकारी पैसे को सीधे अपने नेटवर्क में ट्रांसफर किया। दिनांक 13 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त एक तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें डीआईएस ऑफिस में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शमशी द्वारा सरकारी धनराशि का षड्यंत्रपूर्ण तरीके से गबन किया गया था। उसी विवेचना के क्रम को जारी रखते हुए आज दिनांक 1 मई को 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 7 अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफर की गई थी। अब जरा समझिए इस पूरे खेल को। 1-2 नहीं, पूरे 53 खाते, हर खाते में सरकारी पैसा और हर खाते के पीछे कोई ना कोई रिश्ता। चलिए आपको बता दें कि इसके घोटाले के साथी कौन कौन। पत्नी, फिर दूसरी पत्नी, फिर तीसरी पत्नी, सास, साली, सलहेज और कई ऐशो आराम उठाने वाली महिला दोस्त। यानी इश्क, रिश्ता और रिश्वत सब एक ही ट्रेन में थे। घोटाले की रकम कुल 8 करोड़ 15 लाख रुपए थी। ये पैसा किसी योजना में नहीं, फ्लैट खरीदे गए, प्लॉट लिए गए, ऐशो आराम से उड़ाया गया। यानी कि सरकारी खजाना प्यार का फंड बन गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खेल एक दिन का नहीं, पूरे 7 साल तक चला। 2018 से लेकर अब तक ना कोई अलर्ट, ना ही कोई जांच। यानी खजाने के बाहर ताला था लेकिन अंदर से खजाना खुला पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने इन 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल की बात कर रही है। लेकिन अभी तक इस कई करोड़ के घोटाले पर अगर बात की जाए तो चाहे डीआईएस हो, डीआईएस ऑफिस में तमाम कर्मचारी हो, ट्रेजरी का कोई अधिकारी हो या फिर तमाम जो अन्य अधिकारी जिनकी इस पूरे घोटाले में संलिप्तता थी, उन पर फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल एसपी सुकुर्ती माधव का कहना है कि इस घोटाले पर हर एंगल से गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है।
जिसके वजह से जो घोटालेबाज हैं उनका सुराग लग सके। जब बैंक में गड़बड़ी दिखी तो शासन प्रशासन की नींद टूटी, जांच हुई तो खाते खुलते गए और राज गहराता गया। कार्रवाई हुई, 7 महिलाएं गिरफ्तार की गई, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या इसमें सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं या सिस्टम के बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं? हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है और आगे भी विवेचना सख्त रूप से जारी रहेगी और इस पूरे प्रकरण में जितने भी लोग सम्मिलित हैं सबकी गहन पूछताछ की जाएगी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकारी पैसा इनके खातों में डायरेक्टली गया है, इनके अकाउंट नंबर प्रयोग किए गए हैं, परंतु नाम किसी और का डाला गया है। तो अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसे डाले गए हैं, पर जो रोल होता है उस पर नाम किसी और का दिखाया गया। जैसे कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए था, जिस प्रकार के टोकन जनरेशन और बिल जनरेशन वह व्यक्ति कर रहा था, तो वो अनधिकृत रूप से कर रहा था। तो अवश्य ही इसमें काफ़ी लूप होल हैं, उन सब की गंभीरता से जांच की जाएगी और आगे जितने भी अपराधी हमारे संज्ञान में आएंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। देश में नौकरी के लिए लोग लाइन में खड़े हैं और यहाँ एक चपरासी सरकारी खजाने को प्राइवेट लिमिटेड बना गया। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहाँ नीचे वाला ऊपर से ज्यादा ताकतवर हो गया, जहाँ ईमानदारी फाइलों में बंद है और भ्रष्टाचार खातों में ट्रांसफर हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक चपरासी 8 करोड़ का खेल कर सकता है तो ऊपर बैठे खिलाड़ी कितना बड़ा खेल कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ इश्क सिर्फ अंधा नहीं था, इश्क ने खजाना भी लूट लिया था। पीलीभीत से भारत समाचार के लिए हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। और अब हो जाइए तैयार,